जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे माता रानी की, गणेश जी की कृपा ऐसे ही बनी रही। तो इस वीडियो में मैं आपको चौथ माता की, गणेश जी की और लपसी तपसी की जो चौथ में ये जो कहानियाँ कही जाती है वो सारी कहानियाँ आपको इसी एक ही वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी जमाने में किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। चौथ में वो 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी, एक गणेश जी को खिलाती, एक चौथ माता को, एक गाय को और एक बेटे को और एक स्वयं पान करके व्रत खोलती थी। तो एक दिन अग्नि घर में अग्नि खत्म हो गई तो उसने बेटे से कहा जा पड़ोसन से अग्नि लिया। तो जब बेटा पड़ोसन के पास अग्नि लेने गया तो पड़ोसन ने बोला तू थोड़ी देर रुक जा, हाँ मैं अभी कहानी सुन रही हूँ चौथ माता की, उसके बाद में तुझे वैशाख चौथ की कहानी सुन रही हूँ, उसके बाद तुझे अग्नि दूंगी। तो बेटा बोला मेरी माँ तो 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करती है हर बार चूरमा बनाती है। तो पड़ोसन बोली तेरी माँ तो खाने के लिए, घी के लड्डू खाने के लिए हर 12 महीने की चौथ करके लड्डू बनाती है, तुझे बेवकूफ़ बनाती है, तुझे एक लड्डू खिलाती है सिर्फ। मैं तो ये 4 चौथ ही करती हूँ, इसलिए वैशाख की चौथ का चूरमा बना है। तेरी माँ तो हर महीने बनाती रहती है लड्डू खाने के लिए। तो बेटा आके गुस्सा हो गया कि माँ मैं तो इतनी मुश्किल से कमा के लाता और तू ऐसे चूरमा बना बना के मेरी कमाई को ऐसे उड़ाती रहती है। तो तुझे आज से ये व्रत छोड़ने होंगे, या तो तू तेरी चौथ माता को छोड़ दे या फिर मैं जा रहा हूँ। तो माँ ने बोला कि मैं बेटा ये व्रत तेरी सुख समृद्धि के लिए, तेरी लंबी उम्र के लिए ही करती हूँ। बेटा नहीं माना और बेटे ने बोला मैं तो दूसरे नगर को जा रहा हूँ। तो बेटा रूठ के जाने लगा। तो माँ ने चौथ माता और गणेश जी के आंखें उसको एक लाल कपड़े में बांध के दिए कि ये ले बेटा जा रहा है तो इन्हें आंखों को अपने पास ले रखना, साथ में लेके जाना, और जब भी कोई संकट आए तो चौथ माता गणेश जी का नाम लेके आंखें पूर देना और वो संकट टल जाएगा। बेटे ने गुस्से में रख लिए वो पोटली अपनी पॉकेट में और चल दिया। आगे चलते चलते उसे रास्ते में एक खून की नदी मिली। तो उसको माँ की कही हुई बात याद आई। तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा था तो उसने एक आँखा उसे नदी में डाला और बोला कि अगर अगर चौथ माता और गणेश जी सच्चे और मेरी माँ मेरे लिए सच में व्रत करती है तो ये खून की नदी दूध और पानी में परिवर्तित हो जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। तो वो थोड़ी देर में दूध और पानी की नदी बन गई और उसको रास्ता मिल गया। तो उसने रास्ता पार कर लिया। चलते चलते रात हो गई और वो जंगल में रास्ता भटक गया। आगे उसको शेर वगैरह मिल गए तो उसको डर लगने लगा। फिर उसने वो आंखें पूरे और फिर चौथ माता और गणेश जी का ध्यान करके बोला अगर मेरी माँ सच्ची है तो मुझे जंगल में रास्ता मिल जाए और ये जानवर दूर हट जाए। तो आंखें पूर के बोलते ही वो जानवर दूर हट गए और उसको जंगल में रास्ता मिल गया। आगे वो एक नगर में पहुंचा। उस नगर का नियम था कि उसका नगर का जो राजा था वो अलाव पकाता था और उसमें एक बलि देता था, एक इंसान को अंदर बिठाता था और फिर अलाव लगाता था। तो जब वो लड़का नगर में भ्रमण कर रहा था तो एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी, रो रही थी। तो उसने उस बुढ़िया माई से पूछा कि माई आप क्यों रो रही है? तो वो बोली तू परदेसी है, तेरे को मैं क्या बताऊं। फिर भी उसने जिद की तो वो बोली मैया बता क्या बात है। तो उसने बताया मेरे एक ही बेटा है और कल है उसको राजा ने बलि के लिए जाना है। तो उसने बोला कि माई तू चिंता मत कर, उसकी जगह मैं चला जाऊंगा, मुझे उठा देना, सुबह जल्दी 4 बजे जाना है। तो बुढ़िया माई ने सोचा पर है भूत को क्यों भेजूं, फिर भी वो उठ गया। तो बोला कि माई मुझे खाना खिला दे और एक लोटा दे दे पानी का। तो उस बुढ़िया माई ने उसको खाना खिलाया, एक पानी का लोटा लेके चौथ माता के आंखें लेके वो उस अलाव में बैठ गया, अलाव लगा दिया। फिर सुबह जब लोगों ने देखा अगले दिन तो अलाव पक गया है। तो किसी ने जाके राजा को खबर दी कि अलाव है इतनी जल्दी कैसे पक गया। उसने अंदर आंखें पूर के चौथ माता को बोला कि चौथ माता ये अलाव पक जाए और मेरी रक्षा करना। तो वो अलाव एक दिन में पक गया। तो फिर राजा आके वो जब अलाव से बर्तन निकालने लगे तो अंदर से आवाज आई धीरे धीरे निकालो अंदर इंसान है। तो किसी ने राजा को बोला कि अंदर है पता नहीं क्या भूत है, कुछ है, अंदर से आवाज आ रही। राजा ने आके देखा तो एक ही इंसान है अंदर बैठा है। तो उससे पूछा भाई तू जिंदा कैसे रहा, इतनी जल्दी अलाव कैसे पक गया? तो उसने बोला मेरी माँ ने जो 12 महीने की चौथ का व्रत करती है उन्होंने जो आंखें दिए थे ये मेरी माँ के चौथ के व्रत का प्रभाव है जिसकी वजह से मैं आज जिंदा बच गया।
तो राजा ने बोला ठीक है, तेरी परीक्षा ली जाएगी अगर तेरी चौथमाता सच्ची है तो। राजा एक घोड़े पे राजा चढ़ गया, एक घोड़े पे उसको उस बुढ़िया माई के बेटे को बिठा दिया, उसके हाथ में हथकड़ियां लगा दी और पैरों में जंजीरें डाल दी उसके। वो बोला अगर तेरी चौथमाता सच्ची है तो ये जो तेरे हाथ में हथकड़ियां और जंजीरें डली हुई है वो मेरे हाथ में लग जाएगी। फिर उसने आंखें पूर के बोला कि ये चौथमाता लाज रखना, और मेरी माँ ने सच में मेरे लिए सच्चे दिल से व्रत किए हो तो आज अब एक बार फिर मेरी लाज रखना, ये जो हथकड़ियां हैं ये राजा के लग जाए। फिर वो हथकड़ियां खुल के राजा के लग गई, वो जंजीरें राजा के लग गई। तो फिर राजा ने उसको अपनी जो बेटी थी उसका विवाह उसके साथ कर दिया और उसका अपना आधा राज्य दे दिया। फिर कुछ दिन हुए तो उसने सोचा कि अपनी माँ के पास चलना चाहिए, तो वो अपने गाजे बाजे से अपनी पत्नी के साथ माँ के पास जाने लगा। तो वहाँ पे वो पड़ोसन बोली जो देख तेरा बेटा आ रहा है। तो बुढ़िया माई बोली बेटा मेरे नसीब में कहाँ है, जो मेरा एक बेटा था उसको तो तूने लगा बुझा के भगा दिया यहाँ से। कहे नहीं बुढ़िया माई देखो तेरा ही बेटा आ रहा है। फिर आया, उसने माँ से माफी मांगी कि माँ तू चौथमाता का व्रत सच में मेरे लिए किया करती थी और चौथमाता के व्रत का ही प्रभाव है जिससे मैं आज जिंदा हूँ और इस तरीके से मैं राजा के उनकी बेटी से मैंने शादी की है। तो हे चौथमाता जैसे उसमें बेटे पे बुढ़िया माई पे कृपा की वैसी कृपा सब पे करना, सबको अखंड सुहाग देना, सबके संकट दूर करना। तो चौथमाता की जो आंखें होते हैं हाथ में आंखें लेके कहानी की जाती है, आँखा रोली और थोड़ा सा जल लेके। वो आंखें या तो आप पल्लू में बांध दे या फिर जो आप पे जिससे अर्धे दोगे उसी लोटे में डाल दे। गणेश जी की जो कहानी सुनते हैं तो उसके लिए चावल लिए जाते हैं दूसरे, फिर हाथ में चावल ले ले, फिर थोड़ी सी रोली डाल ले, चावल जल डाल ले और कहानी सुनते वक्त ओंकार जरूर भरे, तभी कहानी का फलित होता है। जैसे हम ओंकारे देने पड़ते हैं बीच में। तो गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक विधवा बुढ़िया माई थी, उसकी एक बहू थी। तो बहू को बहुत जल्दी भूख लग जाती थी, सुबह पहले उसको सबसे पहले वो खाना खाती, उसके बाद में घर का काम करती थी। तो एक दिन घर में पूजा था, तो बुढ़िया माई ने सोचा कि अगर ये ऐसे मुंह उठ लेगी, सुबह पहले उठन चुठन करेगी तो कैसे पूजा फलित होगी। तो उसने अपनी बहू से बोला कि तू जा कुएं से पानी लेके आ जा। तो इतने में बुढ़िया माई सोची मैं पीछे से पूजन की तैयारी कर लूंगी। तो बहू को तो भूख लगी थी, तो उसने अपने पल्ले में आटा बांध लिया और ले गई। जाके वहां पे पनघट पे उसने आटा गूंद के वहां देखा पास में शमशान था, शमशान पे एक मुर्दा चल रहा था, उसकी राख में उसने उसकी बाटियां बना के सेक ली। पास में एक गणेश जी का मंदिर था, गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था, तो वहां की गणेश जी की तोंद से घी झर रहा था। तो वहां उस घी में उसने चूरमा बना लिया। वहां गणेश जी के को गुड़ चढ़ा हुआ था, उससे थोड़ा गुड़ डाल लिया, डाल के उसने चूरमा बना के थोड़ा चूरमे का भोग गणेश जी को लगा दिया और थोड़ा वो आधा खुद खा के आ गई। तो गणेश जी सोचे कि देखो ये तो बड़ी जोरदार है, मेरी तोंद से जो है घी उतार के और चूरमा बना के खा ली। तो गणेश जी ने ऐसे गुस्से में उंगली रख ली अपने नाक पे। तो कुछ लोग आए, देखा गणेश जी ने नाक पे उंगली रख रखी है। तो गांव में जाके बोला गणेश जी तो क्रोधित हो गए, पता नहीं क्या कोप होने वाला है अपने गांव पे, गणेश जी ने नाक पे उंगली रख ली है। ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची। राजा ने सब विद्वान पंडितों को वो बुलाया और पूछा कि क्या कारण है। पंडितों ने और ज्योतिषियों ने खूब प्रयत्न किए, फिर भी वो गणेश जी नाक से उंगली नहीं उतार रहे। सबने आके अपनी अपनी तरफ से गणेश जी को मनाने की कोशिश की और गणेश जी नाक से उंगली नहीं उतार रहे। फिर ये बात धीरे धीरे उससे बुढ़िया माई की बहू तक पहुंची। तो वो बहू बोली सास से कि गणेश जी की उंगली तो मैं उतरा दूं। वो बहू बोली हाँ इतने बड़े बड़े पंडित तो उतरा नहीं पाए, तू उतरा देगी, जिसके कोई नियम ना धर्म। तो वो गई कि मैं, फिर भी कुछ वो विद्वान बोले कि चलो कोई नहीं, इतना ने प्रयास किया है तो इस एक को और प्रयास करने लेने दो, क्या पता इसकी वजह से उतर जाए, गणेश जी उतार दे अपनी उंगली। तो वो एक डंडा अपने पल्लू में छुपा के ले गई जाके बोली क्यों गणेशिया, आटा मेरे घर से लाई, पनघट पे गूंदा, मुर्दे की राख में सेकी, तेरी तोंद से जरा सा घी और गुड़ क्या ले लिया, तुझे इतनी मिर्ची लग गई, चुपचाप उतार रहा है उंगली नीचे या दूध डंडे की, अभी सारी हड्डी फसली एक कर दूंगी। तो गणेश जी डर गए कि तो बड़ी खतरनाक है, पागल औरत है, इसका क्या अभी मेरे रख देगी डंडे की। तो गणेश जी ने चुपचाप से उंगली नीचे उतार ली। तो राजा और सब आए, राजा ने पहले ही ये डिंडोरा पिटवा दिया था कि जो भी ये गणेश जी की नाक से उंगली उतरवा देगा उस समय 5 गांव जागीरी में दूंगा। तो राजा ने अपने वचन के कहे अनुसार राजा ने देखा बहू ने तो बड़ी
चमत्कारिक है। इसने तो जो बड़े बड़े विद्वान पंडित नहीं कर पाए वो इस बहू ने कर दिया। गणेश जी ने झट से उंगली नीचे उतार ली तो राजा ने उसको 5 गांव जागीरी में दे दिए। सास बहू आराम से रहने लगे। गणेश जी महाराज जैसी कृपा उससे बुढ़िया माई और उसकी बहू पे की वैसी सब पे करना, कहता सुनता हुंकारा भरता सब पे अपनी कृपा करना। और चौथ माता गणेश जी की कहानी कहने के बाद में आपको लपसी तपसी की कहानी भी सुननी होती है। अगर वो कहानी नहीं सुनते हैं तो अपनी कहानी सुनने का फल नहीं मिलता है। अगर कोई हुंकार भरने वाला न हो, पास में एक से दूसरा इंसान बैठा, 2 जनों से कम 2 जने तो होने चाहिए कहानी सुनने के लिए। अगर कोई नहीं है और आप अकेले सुन रहे हो तो 4 आंखें अलग से निकाल के रख दे, जैसे 4 गेहूं के दाने अलग से रख दे। वो 2 हुंकार तो उसमें वो कहानी का फल है लपसी तपसी को नहीं मिलता है। तो वो हुंकार एक से दूसरा इंसान हो गिना जाता है। तो इस तरीके से आप ये कहानी सुन सकते हो। तो लपसी तपसी की 2 भाई थे। एक जो लपसी था वो 1.25 किलो की लापसी बनाता और भगवान को भोग लगाता और घर आके उसको खा लेता। रोज का उसका नियम था। तपस्वी था जो वो दिन भर तपस्या करता बाहर जंगल में जाके और शाम को आ जाता है। एक दिन उसको नारद मुनि मिले तो उनसे पूछा कि भाई हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने सोचा ठीक है तुम अपनी अपनी तपस्या करो। तो अगले दिन वो गए जब तपस्या करने तो नारद जी ने रास्ते में मुंदड़ी डाल दी। मुंदड़ी डाल दी तो लपसी ने तो ध्यान दिया नहीं, देखा, पर वो बिना अनजान होके चला गया। जाके मंदिर में भोग लगाया लापसी का और आके अपने जैसा नियम था वैसे भोग लगाया 1.25 किलो लापसी का और लाके आके बैठ के झीम लिया। और जो तपसी था वो जा रहा था, देखा उसने मुंदड़ी पड़ी है, मुंदड़ी को उठा ली, बैठ गया, अपने गोडे के नीचे दबा ली मुंदड़ी को और तपस्या करने बैठ गया। फिर नारद मुनि आए तो वो दोनों लपसी तपसी आ गए। तो फिर उसको बोला कि खड़ा हो। जैसे वो खड़ा हुआ उसके घोड़े के नीचे से मुंदड़ी निकली तो उसको बोला कि लपसी बड़ा है कि क्योंकि तेरे तपस्या करने के बावजूद भी तेरा लालच नहीं गया, तूने चोरी करना नहीं छोड़ा और इसने अपना नियम नहीं तोड़ा। मुंदड़ी होते हुए भी इसने पहले अपने भगवान को भोग लगा के फिर लापसी का ग्रहण की, तो इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी ने नारद जी के पैर पकड़ लिए कि चाहे कुछ भी हो मैंने तपस्या तो की तो मुझे कुछ फल तो आपको देना चाहिए। तो नारद जी ने बोला जो रोटी बना के पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते की नहीं निकालेगा उसका फल तुझे मिलेगा। जो गाय देके चरी नहीं देगा, गाय का दान करके साथ में चरी नहीं देगा तो उसका आधा फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को जिमा के दक्षिणा नहीं देगा उसका आधा फल तुझे मिलेगा। जो कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहेगा लपसी तपसी की तो उसका आधा फल तुझे मिलेगा। जो आंगना नीप के देर ही नहीं नीपेगा उसका आधा फल तुझे मिलेगा। जो बहन बेटी को वस्त्र दान देके उसके ऊपर दक्षिणा नहीं देगा उसका आधा फल तुझे मिलेगा। तो लप्य न लप्रोफल तप्य न तप्रोफल माने मारी कहानी कथा का फल। इस तरीके से ये 3 कहानियां कही जाती है। ये चौथ माता आदि हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान चाट जो और अपनी कृपा और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।